नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग वर्ग और वर्गमूल के दूसरे पार्ट को लेकर आए हैं। आज हम वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। पिछली वीडियो में आपने वर्ग ज्ञात करना सीखा था और बहुत ही उम्दा तरीका था आपका वर्ग ज्ञात करने का। आप जो है कि उससे बहुत ही जल्दी किसी भी 2 अंक की 3 अंक की संख्याओं का वर्ग निकालना सीखे थे। अगर आपको वो समझ में नहीं आया हो तो 2 बार 3 बार उसे देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी समझ में ना आ जाए तो आप गुणा का जो नियम मैंने आपको सिखा रखा है उसे देख लीजिएगा, फिर आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। आज हम कुछ सवाल लेंगे और उसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। और आज मैं आपको एक सवाल पे कम से कम 3-4 मेथड या यूँ कह लीजिए टोटल 5 मेथड अप्लाई करूँगा और जो लास्ट में बताऊँगा वो अपने आप में बहुत ही पावरफुल होगा। उसकी सहायता से आप उस सवाल का कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, कोई भी वर्गमूल नहीं निकालना है, आप सिर्फ केवल उसके ऑप्शन से ही आंसर दे सकते हैं। बात समझ में आ गया होगा? तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिए तथा साथ ही बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए दोस्तों, ये आपके बोर्ड पे ये सवाल है, हमने ले रखा है और इसी सवाल को मैं आपको कई तरीके से बताने वाला हूँ। ठीक है ना, तो आप ध्यान से इसको समझिएगा। अब यहाँ पर आप देख लीजिए क्या है कि इसका आपको वर्गमूल निकालना है और बताना है कि इसमें से कौन सा वर्गमूल है। तो पहला मेथड आप पढ़ेंगे तो आप जानते हैं गुणनखंड विधि। बात समझ में आया? गुणनखंड विधि। तो इसमें क्या होगा कि आप इस संख्या का गुणनखंड करते हैं, यानी 6409 का आप गुणनखंड करते हैं और 2-2 का पेयर बनाते हैं और फिर जो है कि 2 पेयर का एक जो है कि बाहर लेते हैं और जिससे कि आपका आंसर मतलब जो बाहर आता है उनका गुणा कर लेते हैं और जो गुणनफल आता है वही उसका आंसर होता है। बात समझ में आ गया? तो मैं उसे नहीं बता रहा हूँ, वो आप जानते हैं और आप किए भी हैं। ठीक है ना, मैं आपको भाग विधि पर ले चलता हूँ। भाग विधि में क्या होगा कि आप जानते हैं लेकिन हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो जाती हैं लोगों को कि भाग विधि आती नहीं है, क्योंकि देखिए ये दोनों विधियां आपको जानना आवश्यक है क्योंकि इनका प्रयोग होता है। ऐसा नहीं कि केवल ऑप्शन विधि आप जान गए तो इसको नहीं जानेंगे, इससे काम नहीं चलेगा आपको जानना जरूरी है। क्योंकि जब सवाल में ये आ जाए कि क्या जोड़ने से क्या या क्या घटाने से संख्या पूर्ण वर्ग बनेगी या किस संख्या का गुणा करने से या किस संख्या का भाग देने से संख्या पूर्ण वर्ग बनेगी, ये पता करना होता है तो हम इनका प्रयोग करते हैं। और आप याद रखिएगा, जब गुणा और भाग करके पूर्ण वर्ग बनानी होगी तो आप गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आ गया? ध्यान से सुनिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिए। ये बात याद रखिएगा कि जब किसी संख्या में गुणा करके या भाग करके पूर्ण वर्ग बनानी हो तो आप गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं और यदि जोड़कर या घटाकर किसी संख्या को पूर्ण वर्ग बनाना है तो आप जो है कि भाग विधि का प्रयोग करेंगे। वैसे आगे विधियां जो बताऊंगा उनसे भी होगा, लेकिन ये आपको जानना आवश्यक है। ठीक है, तो अब भाग विधि में क्या करते हो कि बिल्कुल अलग नहीं है, आपको भाग आती है तो भाग का ही नियम है। जैसे कि आप कहते हो ना कि यहाँ पे कोई संख्या उसे भाग दो, इतना आए नहीं तो उससे कम आए, तो यहाँ पर भी यही करना है। लेकिन यहाँ पर अंतर क्या है कि
आपको यहाँ भागफल और भाजक दोनों गायब होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर आपको ये करना है कि जिससे आप भाग दोगे भागफल भी उतना ही ले जाना है। तो पहला काम तो यहाँ पेयर बनाओ, दाएं से जोड़ा बनाते हैं, ये जोड़ा हो गया ये और ये अकेला हो गया, तो 6 बचा है, तो 6 में पहाड़ा पढ़ना आपको। 6 में पहाड़ा पढ़ना कैसा, ऐसा पढ़ो कि 6 आए अन्यथा इससे कम आए। तो आप जानते हो कि 2 दूनी तो 4 होता है और 2 तिया 6 होता है, तो ये 2 दूनी 4 कम है इसीलिए लिखो। जिससे भाग करते हो उसी से आप क्या करो, जोड़ दो उसी को। ये 2 2 4 हो जाता है, ये घटा लोगे 2 बचेगा। अब ये जोड़े में संख्या उतर जाती है, ठीक है ना। अब क्या हुआ, देखो 6 चौको 24 हो रहा है, लेकिन 6 बार जा नहीं सकता, तो 5 बार ले जाओ, तो 5 पंजे 25 हो जाता है। 2 का 5 चौको 20, तो 22 हो गया। अब यहाँ 5 और यहाँ 1 कट जाएगा आपका, ये जोड़ोगे 5 5 10 और ये 50, ये जोड़े में उतरेगा 9। तो अब यहाँ 3 का रख कर आप देख लो, 3 पंजे 3 त्रिके 9, 3 0 0, 3 पंजे 15, ये पूरा कट गया। और मतलब 5 बार गया था ये, फिर ये 3 बार ले गए हो, तो आपका वर्गमूल आ गया 253। बात समझ में आ गया, क्लियर है ना। ये तो आपकी भाग विधि रही। अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो अनुमान विधि है, मीन्स आप केवल अनुमान लगाकर आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए उसे हम कैसे देंगे। जैसे मान लीजिए ये आपका ये 6409 है, ये संख्या है आपकी। तो अब इसका इकाई अंक देखो, इकाई अंक देख रहे हैं ना, ये इकाई अंक मतलब किसके वर्ग में आता है। तो आप कहोगे जी या तो ये 3 का वर्ग करोगे तो 9 मिलेगा, या 7 का वर्ग करोगे तो 9 मिलेगा। बात समझ में है, यानी इकाई स्थान पे या तो 3 होगा या तो 7 होगा। तो यहाँ ऑप्शन में देखो 7 कहीं नहीं है, इसका मतलब 3 है, वही आंसर होगा। तो 3 2 जगहों पर आ गया। बात समझ में आ गया। तो अब यहाँ से भी अनुमान लगा सकते हैं, अगर एक ही 3 होता तो हमारा वही आंसर हो जाता। पहला क्लियर होगी बातें। अब दूसरी बात, अब आपको दहाई बताना है। तो दहाई बताने के लिए चलो हम ऐसे ऊपर नीचे लिख देते हैं, इकाई और दहाई। तो इकाई पे 3 और 7 की पॉसिबिलिटी है, दहाई की देख लें तो दहाई बताना हो तो आप इकाई दहाई अंक छोड़ दोगे, बाकी जो संख्या दिखेगी वो देखोगे किसके वर्ग से अधिक है, तो जिसके वर्ग से ये अधिक होगी उसी को ले लेंगे। बात समझ में आया। तो देखो यह 25 का वर्ग 625 होता है। बात समझे, 625 जो होता है इससे ये जो संख्या है इससे अधिक है, क्योंकि अगर 26 का वर्ग करोगे तो 576 हो जाएगा, ठीक है ना। 676 होगा, ठीक है ना, 676 हो जाएगा। तो अब देखो इससे ये कम है लेकिन इससे अधिक है, इसका मतलब इन्हीं दोनों के बीच में ये संख्या है। तो जो कम वाली होती है ना उसी को लेते हैं दहाई पे। तो दहाई पे आ गया 25, यहाँ 25। तो अब आपका ये वाला आंसर दिखा और या तो ये वाला। तो हम कैसे पता करेंगे कि हमारा ये वाला सही है या ये वाला सही है। बात समझ में आ रहा है। तो चूंकि यहाँ तो ऑप्शन देख रहे हो तो भाई ऑप्शन में ये मिल रहा है, तो आपका कहाँ गया, ये आपका ऑप्शन में मिला तो आपका ये आंसर सही है। ऑप्शन मेरा, अगर ऑप्शन नहीं रहता तब कैसे चेक करते, तो उसको चेक करने के लिए ये जो 25 आप दहाई निकाल रहे हो ना, इसी 25 का गुणा कर दो 26 में। बात समझ में आया। इसी 25 का आप गुणा कर दो 26 में, और गुणा करते हो तो 25 पंजे 625 और 25 से कम 25 650। अब देखो 650 से ये 640 छोटा है बड़ा है, तो आप कहोगे जी छोटा है। तो छोटा है तो छोटा वाला आंसर। अगर उसके गुणनफल से यानी 650 से अगर ये बड़ा होता तो बड़ा वाला आंसर होता। ये बात आप समझ पा रहे हैं, क्लियर होगी बातें। तो उम्मीद करूँगा ये दूसरा नियम भी आप समझ गए होंगे।
ठीक है ना। मीन्स आपने गुणनखंड विधि जानते हैं, भाग विधि आपने देखा और अनुमान विधि ये थी, इसे भी आपने देख लिया, ठीक है ना। अब हम जो है अगला नियम बताने वाले हैं, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, अब जो नियम होगा इसमें आपको कुछ बातें याद रखनी है, ठीक है ना। और ये बातें क्या याद रखनी है आपको कि देखिए कि कोई भी संख्या होगी, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये मतलब कि आपके कैलकुलेशन को बहुत ही आसान करने वाला है कि अगर कोई भी संख्या है उसका वर्ग करने पर इकाई दहाई, समझ में आ रहा है, इकाई दहाई अंक जो भी आएगा, ठीक है ना। कोई भी संख्या x है और उसका वर्ग करने पर इकाई दहाई जो आ रहा है उसमें 50 में से उसे घटाकर जो वह संख्या मिलेगी उसका भी वर्ग करोगे तो यही इकाई दहाई संख्या आपको मिलेगी, ठीक है ना। या फिर उसको 50 में उस संख्या को अगर जोड़कर वर्ग करोगे तो भी वही इकाई दहाई संख्या आपको मिलेगी, बात समझ में आ रहा है। या फिर आप 100 में से उस संख्या को घटाकर वर्ग करोगे तो भी इकाई दहाई सेम होएगा। बात समझ पा रहे हैं आप लोग कि यदि कोई भी संख्या हो अगर उसका वर्ग आप निकाल दिए तो उसके इकाई दहाई पर जो भी अंक मिलेंगे, ठीक है ना, जो भी अंक मिलेंगे वही अंक 50 माइनस उस संख्या को घटाने पर जो मिलेगा उसके वर्ग मिलेंगे, या 50 में उस संख्याओं को जोड़कर जो संख्या प्राप्त होगी उसके वर्ग में मिलेंगे, या 100 में से उस संख्या को घटाकर जो संख्या मिलेगी उसके वर्ग में मिलेंगे। बात समझ में आ रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखो, एग्जाम्पल के तौर पे यदि 7 का वर्ग क्या दिख रहा है 49, ठीक है ना। 7 का वर्ग क्या दिख रहा है आपको 49, तो 50 में से 7 जाएगा तो 43 आएगा, यानी कि 43 का इकाई दहाई भी क्या होगा 49। इसके आगे कुछ भी होगा उसे नहीं मतलब, लेकिन इकाई दहाई 49 ही होगा। बात समझ पा रहे हैं ना, इकाई दहाई 49 ही होगा। या 50 में 7 जोड़ दीजिए तो 57 का जो स्क्वायर करोगे उसका भी इकाई दहाई 49 ही आएगा। आगे कुछ भी होगा वो अलग बात है, लेकिन इकाई दहाई यही होगा। या 100 में से 7 घटा दीजिए तो 93 का स्क्वायर करोगे तो भी इसका इकाई दहाई 49 ही आएगा। बात समझ में आ गया होगा अब तो मीन्स आप समझ गए ना, किसी भी संख्या का आप वर्ग करते हो तो उसका इकाई और दहाई जो भी अंक प्राप्त होता है आपको वही इकाई दहाई मतलब 50 में से घटाने पर मिलता है, 50 में जोड़ने पर भी मिलता है और 100 में से घटाने पर भी मिलता है। हालांकि 100 में जोड़ेंगे तो भी मिलेगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हमको 2 अंकों में देखना होता है तो इन्हीं को देखते हैं। बात समझ में आ गया होगा, क्लियर है ना। अब चलते हैं इसको चेक करते हैं। तो देखो सबसे पहले इसका इकाई दहाई क्या है 0 और 9। तो आप देख लो कि 0 और 9 मतलब किसका इकाई दहाई होगा। तो आप कहोगे भैया 3 के वर्ग में ही तो 9 आता है तो इसके आगे 0 9 कर सकते हैं, क्योंकि 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 होता है, तो ये तो नहीं होगा, ये तो 4 9 हो जाएगा, तो इस बात को तो आप छोड़ देंगे। बात समझ में आया ना, यानी 0 9 केवल 3 के वर्ग में आपको मिलेगा। तो अब आंसर आपका क्या होगा कि 3 जो है या तो 3 होगा, इकाई मतलब 3 होगा, या फिर 50 में से 3 घटाओगे आप 50 में से 3 तो 47 होगा, या फिर 50 में 3 जोड़ोगे तो 53 होगा, या 100 में से 3 घटा दोगे तो 97 होगा। बात समझ में आया। यही जो वर्गमूल होगा उसका इकाई दहाई यही होंगे। इकाई दहाई मैच करो इनसे, तो मान लीजिए इकाई दहाई में अब देखिए ये 53 मिल रहा है ना, 53 मिला, कहीं है ये 97 नहीं है, ये 47 है कहीं नहीं है, 03 है कहीं नहीं है, तो ये आपका आंसर हो गया। बोलिए ये बात आप समझ पाए हैं। देखिए ये मैं अभी समझा रहा हूँ, एक एग्जाम्पल और लूँगा उसको
उस पर भी दिखाऊंगा, आपको यकीनन पूरा समझ में आ जाएगा। फिलहाल कोशिश करिए, अगर नहीं आया होगा तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले नियम की ओर, ठीक है ना। आपने 4 नियम देख लिया, ठीक है ना, गुणनखंड, भाग विधि, अनुमान विधि और इकाई-दाई, ठीक है ना। अब मैं आपको अंतिम 5वां नियम बता रहा हूँ इसको हल करने का, ठीक है ना। तो 5वां नियम में आप क्या कर सकते हैं, जो आप पहले पढ़े हैं सिंगल डिजिट वैल्यू, ठीक है ना, सिंगल डिजिट वैल्यू उसका प्रयोग करके भी निकाल सकते हैं, या फिर आप इकाई अंक का प्रयोग करें, इकाई अंक प्राप्त करते हैं ना, इकाई, उसका भी प्रयोग करके इसको बता सकते हैं, ठीक है ना। तो अब देखते हैं उनको भी हम इस पर अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो देखें इस सवाल को अब हम सिंगल डिजिट वैल्यू से लगाएंगे, ठीक है ना। तो अब देखो क्या हुआ, सिंगल डिजिट वैल्यू का मतलब इसमें जो भी इसका वर्गमूल होगा उसका वर्ग करने पर ही ये आएगा, यही ना। तो पहले देख लो इसका सिंगल डिजिट वैल्यू क्या है। तो सिंगल डिजिट वैल्यू में हम क्या करते हैं, अंकों को जोड़ते हैं। तो 6 + 4 + 9, 0 जोड़ोगे तो 0 ही होगा, 10, 9 हटा दो, 6 4 10, 10 आया, 10 को जोड़ोगे तो 1 आएगा। मीन्स इसका सिंगल डिजिट वैल्यू क्या आ गया है, 1 आ गया है। बात समझ में आ गया। अब सिंगल डिजिट वैल्यू 1 आ गया तो इस ऑप्शन में जो भी संख्या मिलेगी और उसका सिंगल डिजिट वैल्यू भी 1 आया, वही इसका आंसर हो गया। बात समझ में आ गया। तो अब देखिए हम कैसे लगाते हैं। तो अब देखो इसे जोड़ो तो 9 हटा दो, 3 2 5 आया, और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 25 का सिंगल डिजिट वैल्यू 7 होगा, मीन्स ये ऑप्शन नहीं हो सकता। बात समझ पाए। ये 4 3 7 2 9, ये तो 9 पूरा कट गया, सिंगल डिजिट वैल्यू 9 हो गई, या 0 आप कह सकते हो, ये भी नहीं होगा। ये 9 हटा दो, 5 2 7 दिख रहा है, 7 का स्क्वायर करो तो 49 होता है, 9 यानी कि ये 4 आ गया, ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखो क्या दिख रहा है, 5 5 10 दिख रहा है, 10 का स्क्वायर कर लो तो भी 100 आएगा, और 100 का सिंगल डिजिट वैल्यू 1 होता है, मतलब ये आंसर आपका पास हो गया। तो बात समझ गए, सिंगल डिजिट वैल्यू से भी आप इसको बता सकते हैं, ठीक है ना। और क्लियर होगी बातें। और देखो अब जो है मैं आपको दूसरा एक नियम बता रहा हूँ, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जाने दीजिए, बहुत सारे नियम हो जाएंगे, आप कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे, ठीक है ना। फिर भी आपको 5 नियम बताए हैं, जिसमें से आप सिंगल डिजिट वैल्यू और जो इकाई दहाई है उसको अगर आप जान जाते हैं तो आप किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए सक्षम हो जाते हैं। जैसे एक सवाल लेते हैं, तो देखिए दोस्तों, इस सवाल है ये का आपको बताना है कि इसका वर्गमूल क्या होगा। करड़ी लगी है तो जाहिर सी बात है वर्गमूल ही बताना है। तो अब देख लो, आपने नियम सारे नियम देख लिया है, ठीक है ना। अब मैं भाग विधि तो बताऊंगा नहीं, क्योंकि वो आप कर लीजिएगा। मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि अनुमान से भी हम नहीं लगा सकते, क्योंकि अनुमान तो हम लगा लेंगे, इकाई मिल जाएगा, लेकिन दाई छोड़कर इतनी बड़ी संख्या को हमें थोड़ा कंसिडर करने में टाइम लगेगा कि ये किसके वर्ग से अधिक होगा, तो वो भी फ्लॉप हो जाएगा। तो हमारे पास 2 नियम बचा, एक तो हो गया इकाई दहाई को प्राप्त करना, इकाई दहाई निकाल लीजिए, या फिर जो है कि आप इनका सिंगल डिजिट वैल्यू से निकाल लीजिए, आ जाएगा। बात समझ में आ गया। तो इकाई दहाई से पता करने का मतलब ये देख लो कि लास्ट की संख्या किसके वर्ग में आती है। तो लास्ट की संख्या आपको दिख रहा है 69 है, तो आपने पढ़ा होगा कि 13 का वर्ग 169 होता है, ये 69 13 के वर्ग में आता है। बात समझ में आ रहा है, समझ पा रहे हैं ना। इसका इकाई दहाई कहाँ क्या है 69, तो आप 69 को देखो कि वो किसके वर्ग में आता है, तो आप कहोगे जी 13 के वर्ग में आता है, और कहीं आता है क्या, नहीं ना। तो अब जब 13 मिल गया तो 50 में से अगर 13 घटाएंगे तो आपका 37 का स्क्वायर में भी 69 मिलेगा। बात समझ में आ रहा है। तो आपकी अगली संख्या इकाई दहाई मतलब संख्या 37 हो सकती है, या 50 में 13 जोड़ दो तो 63 एक संख्या ये हो सकती है, या 100 में से 13 घटा दो तो ये 87। तो जिस संख्या का
इकाई दहाई पर ये अंक मिलेंगे। जिस संख्या इसमें जिस भी ऑप्शन का इकाई दहाई में ये सब मिलेंगे वही आपका आंसर सही होगा। बात समझ में आ रहा है? तो देखिए 87 कहीं नहीं मिलेगा। इकाई दहाई में आपको 37 दिख रहा है, 37 दिख रहा है, तो 37 मिल गया। मीन्स इन दोनों में अब कोई हमारे एक आंसर होगा। अब तो गाड़ी फंस गई हमारी। अब देखिए अगर एक जगह रहता तो हम एक ही बार में मार देते, ठीक है ना? बात समझ में आया? क्योंकि मैंने ऑप्शन ऐसा लिया कि आपको ऐसी प्रॉब्लम अगर आ जाए तब क्या करोगे, ठीक है ना? इसी वजह से मैंने इसको ऐसा लिया है, ठीक है ना? तो अगर एक 37 होता तो आप तो मार देते हैं ना, 37 मिल गया। ये बात पहले समझ पाए हैं कि नहीं? ये बात समझ में आया है कि बस आपको ये देखना है कि 69 किसके वर्ग में आता है? तो आप कहोगे 13 के वर्ग में आता है। तो 13 अब है तो भैया 50 माइनस 13 भी उसका भी 69 आएगा। तो 50 में से 13 घटाओगे 37 आएगा। फिर 50 में 13 जोड़ोगे उसका भी 69 आएगा, तो ये भी हो गया। फिर 100 में से 13 घटाओगे तो ये मिलेगा, इसका भी इकाई दहाई 69 ही होगा। बात समझ में आ गया? तो इनमें से अब कोई भी ऑप्शन अगर मिल जाए तो आंसर सही। तो हमें 37 मिल गया था लेकिन वह 2 जगह मिल गया। अब या तो ये आंसर सही होगा या फिर ये आंसर सही होगा। तो हम अब कैसे डिसाइड करेंगे कि ये वाला सही है या ये वाला सही है? तो इसके लिए आप ध्यान दीजिए कैसे हम डिसाइड करेंगे। तो सिंगल डिजिट वैल्यू, क्या सिंगल डिजिट वैल्यू? देखो अंकों का हेर फेर है, तो इस अंक को देखा जाए तो आप देखो 9 9 काट दो, ठीक है ना? अब क्या दिख रहा है जी? 6 4 10, 2 12, 6 18, 18 मतलब 9, 9 का मतलब 0 हो गया, चाहे 9 ही रख लो। इसका सिंगल डिजिट वैल्यू क्या हो गया आपका कि 0 रख लो या 9, 9 भी कह सकते हो। तो देखो कि इन दोनों में बस हमको इसी दोनों को तो चेक करना है। ये दोनों तो पहले ही फ्लॉप हो गए हैं, यही दोनों आंसर है। तो अब देखो किसका 9 देता है। तो देखिए 4 7 7 7 14, यही ना हो? 4 3 7 7 14 1 15, 15 का अगर जोड़ा जाए तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, मीन्स 9। 36 9 हो गया ना, इसका सिंगल डिजिट हो गया 9। और उसके बाद इसका देख ले 5 7 5 12, 12 13, तो 13 है तो ये 4 आया। 4 का स्क्वायर कितना गया? 16, 16 का मतलब ये 7। अब देख लो 9 यहाँ मिल गया ना, मीन्स आपका ये आंसर सही हो गया। बात समझ गए? क्लियर समझ में आया? नहीं आया तो एक और सवाल लेते हैं और उसे देखते हैं, ठीक है? तो देखिए दोस्तों ये आपका एक सवाल दिख रहा है, या तो ये कहता है इसका वर्ग क्या है, या कह देता भैया कि इसका वर्गमूल क्या है। यही दो कहेगा, तो चाहे वर्ग पूछेगा या वर्गमूल पूछेगा, हम जो इकाई दहाई से ही पता कर लेंगे, ठीक है ना? या सिंगल डिजिट वैल्यू से पता कर लेंगे। हमको भाग विधि, गुणनखंड विधि, अनुमान विधि नहीं लगाना है। हम इस इतने बड़े सवाल को अनुमान विधि लगाने चलेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है ना? तो हम इकाई दहाई से पता कर लेते हैं। अब देखिए क्या है कि इकाई दहाई का पता कैसे करेंगे। ये जो संख्या दिख रही है ये इसका इकाई दहाई क्या होगा? तो इकाई दहाई प्राप्त करना है तो आपने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा है। आपने कौन सा रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा था? उसमें आपको सिखाया गया है कि अगर कि इकाई दहाई अगर आपको प्राप्त करना है तो आप उस संख्या में 100 से भाग करेंगे। क्या करेंगे? 100 से भाग करेंगे, तभी तो 2 अंक मिलेगा। तो आई देखिए स्क्वायर था, भाग करेंगे तो 68 ही तो मिलेगा, 2 अंक ही तो मिलेंगे। 68 का स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा आपका? 100 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अब चूंकि 68 का आप 2 बार गुणा कर लीजिए, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार हमको गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो 2 बार अब गुणा करना है। तो अब देखिए क्या हो गया कि 68 का आप 2 बार गुणा करेंगे तो ये हो गया 64 हो गया। 48 48 48 2 8 16, 2 5 10 11, 6 6 के 36, तो 4 6 6 12 और 6 7 8, 48 24 कितना आ गया? 48 24 बटे 100। अब भाग करेंगे तो इकाई दहाई पे क्या दिखेगा आपको? 24। बोलिए बात समझ में आ रहा है? तो अब देखो जिसका इकाई दहाई 24 होगा वही हमारा आंसर होगा। तो आप इकाई दहाई यहाँ 24 दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है,
अब इसका मतलब ये दोनों तो फ्लॉप है। बात समझ में आ गया? दो खत्म है, या तो ये आंसर है या फिर ये आंसर है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं कौन सा आंसर होगा। तो इकाई दहाई से तो हमको ये मिला, लेकिन अब हम सिंगल डिजिट वैल्यू भी यूज कर सकते हैं। तो सिंगल डिजिट वैल्यू में क्या होगा, देखिए क्या हो रहा है आपका 5 2 7 है ना, 8 2 10 16 5 21, 21 का मतलब 2 1 3, 3 आया तो 3 का वर्ग कितना होता है 9, 9। अब देखिए कौन 9 दे रहा है, तो ये 9 हो गया, हटा दीजिए, ठीक है ना। और 5 4 9 हटा दीजिए, 6 6 12, 6 3 18, 18 मतलब 9, ये 9 दे दिया। और इसको भी चेक कर लीजिए, 9 6 3 9, 4 3 7 2 9, ये 4 बचेगा। तो इकाई अंक मतलब ये सिंगल डिजिट वैल्यू 9 आ गया, मतलब ये आपका ऑप्शन सही हो गया। बात समझ में आ गया होगा। तो आपने देखा होगा ये बहुत ही यूनिक तरीका है, आप इस पे अभ्यास करिएगा। नहीं समझ में आया होगा 2 4 बार इस वीडियो को देखिएगा, आपको समझ में आएगा। फिर भी आपको कोई सवाल रह जाता है, नहीं समझ में आया हो, तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसका समाधान करने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए नियमों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।